Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale. So this is the video number 2 of class 10th math chapter number 5 arithmetic progression. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1. तो 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. फर्स्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन टॉपिक को कवर किया हुआ है, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है. ओके, उसको करने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिए. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हुए आपको सीरीज बनानी है. फिर सीरीज में बनाने के बाद आपको ये देखना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं. तो हम इसको एपी में सीरीज है या नहीं इसको चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टॉपिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आधा पार्ट रीड करिए, देन उसको राइट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट रीड करिए, देन राइट डाउन करिए. यही हमारा सबसे बेस्ट वे होता है. ओके, तो क्या बोल रहा था, कोई भी हमने एक टैक्सी हायर किया, उसका जो फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है, फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो 15 रुपीज है. देन एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसका जो भी ईच एडिशनल किलोमीटर होगा उसका चार्ज है 8 रुपीज पर किलोमीटर. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी वो देखते हैं हम लोग. देखिए, फर्स्ट किलोमीटर अगर आप टैक्सी करेंगे तो उसका चार्ज है 15 रुपीज. फिर नेक्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8, क्योंकि 8 क्या हो गया, एडिशनल किलोमीटर हो गया. अगर आप और आगे जाएंगे तो 15 प्लस 8 तो देखिए ऑलरेडी था, ये फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हो गया. दिस इज द सेकेंड किलोमीटर चार्ज एंड दिस इज द थर्ड किलोमीटर चार्ज. और अगर आप और एडिशनल किलोमीटर पे जाएंगे तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा एंड सो ऑन. ओके, तो अभी भी हम सीरीज बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम से, तो हमें 3 सफिशिएंट है, 3 टर्म्स लिखना सफिशिएंट है, चाहे हम 4 भी लिख सकते हैं. ओके, तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. 15 देन 15 प्लस 8 हो गया हमारा 23. 23 के बाद हो गया हमारा 31, देन 39. ओके, ये हमारी क्या बन गई बेटा, सीरीज बन गई. अब इस सीरीज को हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं. तो एपी में चेक करने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना होगा. ओके, ये आपको ऑलरेडी मैं बेसिक वीडियो इंट्रोडक्शन टॉपिक में बता चुका हूँ. तो मैं जो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का उसको हम किससे नोट करते हैं, ए से. और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 15. ओके, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से कैलकुलेट कर, डी से हम लोग शो करते हैं. सो मुझे अभी क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस. तो हम D1 को फाइंड करते हैं, या डी लिख लीजिए. और डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करके. तो 23 माइनस 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8. अगेन इसको D1 नेम लिख कर देता हूँ. अगेन मैंने D2 चेक किया. D2 चेक कैसे करेंगे, 31 में से
23, 31 माइनस 23, तो ये अगेन 8। तो हम देख सकते हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी आया है वो सेम है, तो हम बोल सकते हैं हेंस दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज, हेंस दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। और यहां ले सकते हैं बिकॉज डी इज सेम। ओके, डी सेम लिख दीजिए, या फिर ये लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when the vacuum pump removes 1/4 air of the remaining in the cylinder at a time। देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। हमारे पास देखिए कोई एक सिलेंडर है, सपोज इट इज सिलेंडर, और यहां से मैंने क्या किया हुआ है, एक वैक्यूम पंप को लगाया हुआ है। इसको मैं बोल देता हूं पंप। ओके, एंड दिस इज हमारा सिलेंडर है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अब डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब भी मैं इस पंप को रिमूव करता हूं तो मेरी जो गैस का जो लॉस्ट होता है, हमारे यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, एयर का लॉस हो रहा है। तो एयर जो हमारी लॉस्ट होती है वो कितना हो जाता है, 1/4, 1/4 हमारा लॉस हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 25%, मीनिंग दैट 25% हमारी जो एयर है वो लॉस्ट हो जाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें कोई हमें वैल्यू तो दी नहीं है, तो जब हमें वैल्यू नहीं दी तो हम उसको क्या लेट कर लेंगे, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो अभी हमें ये मानना पड़ेगा कि इसके अंदर गैस कितनी भरी है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे इसके अंदर एक्स गैस भरी हुई है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in the cylinder be x, तो मैंने ये ऐड कर लिया कि इसके अंदर x गैस भरी हुई है। यहां पर मैं x भी लिख देता हूं। अब आगे देखते हैं, यहां पर मैं सीरीज राइट डाउन करते जाऊंगा। तो एक बात ये बताइए, अगर इसके अंदर x गैस भरी हुई है, मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं, तो जब मैंने इस पंप को मैं रिमूव करूंगा तो रिमूव करने पर हमारी गैस कितनी लॉस्ट हो जाएगी, 1/4 इसकी, जो हमारे पास गैस अवेलेबल है। ओके, तो 1/4 गैस हमारी रिमूव हो जाएगी, इसकी इसकी एक्स की। तो ये आ गया हमारा कंडीशन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, इसको लिखेंगे x/1 माइनस, आपको बताया था ऊपर x ऊपर ही रहेगा, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा x/4। देन इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 4 आएगा यहाँ पर, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x/4। ओके, तो हमारी जिसका सेकंड टर्म हो गया, कितनी गैस प्रेजेंट रहेगी इस पंप को रिमूव करने के बाद,
सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा गैस बात कर रहा हूँ, एयर एक्चुअली। तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 3x/4। क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास एक बार हमने पंप को रिमूव कर दिया तो हमारे पास गैस कितनी बची 3x/4। तो अब हम फिर से पंप रिमूव करेंगे। देखिए अब हमारे पास सिलेंडर है, सपोज करिए फिर से सिलेंडर है मेरे पास। अब हमारे पास सिलेंडर में गैस कितनी अवेलेबल है 3x/4, क्योंकि हमने एक बार पंप को रिमूव कर चुके हैं। क्लियर। अब हमें मिनिमम 3 टर्म्स तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम फिर से देखते हैं यहाँ पर। तो एट द टाइम हमारे पास गैस अवेलेबल है 3x/4। अब उसमें से हमने फिर से पंप रिमूव करा तो हमारी गैस कितनी लॉस्ट हो जाएगी 1/4 अगेन। और 1/4 किसकी होगी, जो अवेलेबल है। तो 3x/4 इंटू 1/4, जो अवेलेबल है उसी की तो 1/4 लॉस्ट होगी ना। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं स्टूडेंट, देखिए 3x/4 माइनस ऊपर आएगा 3x डिवाइडेड बाय 16। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। दिस इज द 16 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आएगा 12x। देखिए 12x कैसे आया, मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया हुआ है। इसको एलसीएम कैसे लेते हैं, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर का इस पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 4 का डिवाइड आप 16 में करोगे तो 4 4 16 होगा। तो आंसर कितना आया 4 आया। और जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाइड ऊपर वाले में करते हैं। तो 4 इंटू 3x, 4 इंटू 3x कितना हो जाएगा 12x, माइनस 16 का डिवाइड 16 में करोगे तो 1 आएगा, और 1 का 3x में तो 3x आएगा। अगर किसी को ये फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन है प्रॉब्लम है तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ऑलरेडी आप 10th में आ चुके हैं तो मैं समझता हूं कि आपको इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 9x/16। ओके, तो मेरे पास इसका थर्ड पार्ट जो आ गया 9x/16। सो देखिए मैंने आपको बताया था कम से कम एटलीस्ट 3 पार्ट्स लिखना चाहिए हमें सीरीज के, तो मैंने 3 लिख लिए एंड सो ऑन कर दीजिए। ओके, तो अभी तो हमने इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या फाइंड आउट कर पाए, केवल सीरीज को फाइंड आउट कर पाए। ओके, चलिए हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सीरीज एपी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए हम डी को कैलकुलेट तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो प्रीवियसली हमने देखा हमारी सीरीज ये बन चुकी है x, फिर बना था हमारा x माइनस 1/4 पार्ट ऑफ x किया था। तो हमारी सीरीज जो बनी थी 3x/4 बन चुकी थी। ओके, देन हमने क्या किया होता 3x/4 में से 1/4 ऑफ 3x/4 को रिमूव किया था, तो हमारी सीरीज बनी थी 9x/16। ओके, सो x फाइनल सीरीज हमारी 3x/4 माइनस 9x/16। क्लियर, ये हमारी सीरीज बन चुकी है। अब हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो d कैसे चेक करेंगे, d1 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 4 माइनस, इसमें से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, x को माइनस करेंगे। जब इसके पास कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन में 1 लगा दीजिए,
इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा 4 एंड 1 का जो एलसीएम आएगा 4 ही आएगा, तो 4 1 जा 4, 1 इंटू 3x, दिस इज द 3x आ गया, माइनस 4x। तो हमारा जो d1 जो आया, तो 3x में से 4x जाएगा, तो माइनस के x/4 आंसर आया। सिमिलरली हम लोग d2 चेक करेंगे, तो d2 चेक करने के लिए मुझे 9x में से 3x वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, सो 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम हमारा 16 आया, 16 एंड 4 का आप एलसीएम लेकर देख लीजिए, 16 ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा 9x माइनस 12x, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12x। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है माइनस की 3x डिवाइड बाय 16। तो हम देख सकते हैं बेटा डी हमारा सेम नहीं है। अगर हमारे पास डी सेम नहीं है तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस दिस सीरीज is not an AP series because D is not same. D is not same. ओके, तो हमारे सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट वीडियो को कर दीजिए पॉज, थर्ड पार्ट को पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए। ओके, क्योंकि आपको करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। तो आप तो यही चाह रहे हैं ना कि आपको आए, तो आपको पहले खुद सॉल्व करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके देन चेक कर लीजिए मैंने सही किया है नहीं। चलिए हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। ओके, तो देखिए हमें क्या है, डिगिंग मतलब कुआं खोदना है, कोई सरफेस है, हमें क्या करना है, कुआं को खोदना है। और जो खोदने का जो कॉस्ट है, व्हेन इट कॉस्ट इज 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर की जो गहराई है उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज। फिर वो नेक्स्ट हर मीटर के बाद 50 रुपीज हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द टैक्सी फेयर क्वेश्चन। ओके, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट पार्ट किया था टैक्सी फेयर वाला, बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 रुपीज। देन नेक्स्ट each meter is equal to 50 रुपीज। ओके, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, 150 कॉमा 150 प्लस 150 प्लस 50, अगेन कॉमा 150 प्लस 50 प्लस 50। ओके, 3 पार्ट सफिशिएंट है। आगे फर्दर सॉल्व करिए, 150 200 250 एंड सो ऑन। तो हम लोग डी को चेक करेंगे, तो D1 चेक करिए। D1 चेक किस तरीके से करते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करके, दिस इज द 200 माइनस 150, तो दिस इज द 50 रुपीज। ओके, फिर अगेन D2 चेक करिए। D2 चेक करना है थर्ड पार्ट में से सेकंड पार्ट को माइनस करना है, तो 250 माइनस 200, फिर अगेन 50। तो we can see
D is same, hence this series is an AP series, hence this series is an AP सीरीज। ओके, तो इस तरीके से हमें स्मूथली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 10,000 रुपीज, क्योंकि देखिए अकाउंट में उसके पास 10,000 रुपीज है। फिर आगे जो भी ईयर का जो भी हमारी सीरीज बनेगी इसका 8% के हिसाब से एड ऑन होता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 8% को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए देखिए हमारे पास अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज। जब भी किसी भी अमाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जितना भी कैलकुलेट करना है, जैसे हमें यहाँ पर कितना कैलकुलेट करना है 8%, तो उस अमाउंट में मल्टीप्लाइड करो 8 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, चाहे कोई भी अमाउंट हो। सपोज करो यहाँ पे ना हमारे पास अगर अमाउंट होता 2500, तो 2500 का मैं क्या करता, 8/100 कर देता, तो मेरे 2500 का 8% आ जाता। क्लियर, तो इसको मैं अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आएगा, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 100 इंटू 8 कितना आ गया, 800 रुपीज। ओके, तो इस 800 को हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट, क्योंकि देखो ये इसको इंटरेस्ट मिल गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल अमाउंट वुड बी 10,000 प्लस 800, बिकॉज 800 हमारा इंटरेस्ट मिला है ना 10,000 के ऊपर, तो इसका आंसर आ गया 10800 रुपीज। ओके, तो इसकी सेकेंड टर्म क्या हो गई, 10800। चलिए थर्ड टर्म और कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो अब हमारा एट द टाइम अमाउंट कितना है, 10800। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 8% निकालना पड़ेगा। ओके, सो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। पहले ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, अब हमारा ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है, जो भी इंटरेस्ट मिला होता है उसको ऐड कर देते हैं तो वो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम ही रहता है। ओके, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे हम अभी एट द टाइम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है जो हमें जो भी रिटर्न मिला हुआ है उसको ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, फिर उसका 8% निकलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है, 8/100, सेम प्रोसेस है, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होगा। देन आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करना, 864, पहले 800 आया था, अब 864 आ गया। ओके, देन क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट में 864 को ऐड करना पड़ेगा, 10800 प्लस 864। तो नेक्स्ट अमाउंट जो हमारा जो आ गया है 4 प्लस 11664। तो अब हमारे पास ये अमाउंट आ गया है, तो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं 11664। तो हमारी ये 3 सीरीज बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डी को चेक करना पड़ेगा ये एपी में है या नहीं है। तो D1 को कैलकुलेट करते हैं,
तो 10800 माइनस 10,000, सेकेंड पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करेंगे, देन हमारे पास जो आंसर आएगा ऑब्वियसली हमें दिख रहा है सिमिलरली 800 आएगा। देन हम D2 को चेक करेंगे, थर्ड पार्ट में सेकेंड को माइनस करिए, 11664 माइनस 10800, दिस इज द 864। तो हम देख सकते हैं D इज नॉट सेम एंड this series is not an AP series. This series is not an AP series. तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट हुआ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। a हमारा हो गया फर्स्ट टर्म एंड d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस बार हमें सीरीज नहीं दी हुई है, हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d एज गिवन फॉलोज। ओके, तो फर्स्ट पार्ट a दे दिया और d दे दिया, हमें AP सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म को राइट डाउन करना है। लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, तो हम जनरल टर्म के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ एन AP सीरीज जनरल टर्म ऑफ एन AP सीरीज वो क्या है, a प्लस d a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ओके, देन इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप लोग। हमारे पास a क्या है, 10 है, और a प्लस डी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 10 प्लस d भी हमारे पास 10 है। फिर नेक्स्ट a हमारे पास 10 है, d 2 इंटू 10 हो जाएगा, देन 10 प्लस 3 इंटू 10। ये हमारी सीरीज जो बन के आई 10 हो गया, दिस इज 20 एंड दिस इज 20 प्लस 10, दिस इज द 30 एंड दिस इज द 40। ये हमारा आंसर हो गया। उसने देखिए फर्स्ट 4 टर्म सीरीज का बोला था, हमने सॉल्व कर दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके, तो आप लोग फिर से बोलूंगा क्या वीडियो को पॉज करिए, देन सॉल्व करिए, देन वीडियो देखिए। ओके, क्योंकि सॉल्व आप ही को करना होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो सेम पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है। जनरल टर्म ऑफ AP सीरीज आर a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ओके, तो
ए कितना है हमारे पास -2 है और डी कितना है -2 + 0 एंड आगे फिर से सॉल्व देखते हैं। दिस इज अगेन -2 + 2 × 0, फिर अगेन -2 + 3 × 0, तो दिस इज द -2। अब देखिए 0 है तो -2 ही रहेगा, अगेन 2 × 0 अगेन 0 हो जाएगा, तो दिस इज अगेन -2 एंड दिस इज अगेन -2। का सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट इसी के तरीके से आपको सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग सारे पार्ट करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, ओके, क्योंकि कुछ पार्ट्स आपको भी करने होंगे, क्योंकि इसमें पार्ट्स हमारे 5 हैं। तो मैं एक पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ आपको। अब मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, दिस इज द फोर्थ पार्ट, ओके। तो a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास लिखने का पैटर्न सेम वही है। तो जनरल टर्म हमारे पास AP की क्या होती है, दिस इज a + d, a + 2d एंड a + 3d, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग राइट डाउन कर दीजिए। तो हमारे पास a कितना है, इस बार -1 है एंड -1 + 1/2 सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आएगा a, तो हमारा थर्ड टर्म आएगा -1 + 2 × 1/2, देन अगेन -1 + 3 × 1/2। देन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए -1 तो -1 ही रहेगा। इसको अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको एलसीएम लेके रफ वर्क सॉल्व करेंगे तो -1/1 + 1/2, ओके। तो एलसीएम लीजिए, 2 आ गया, देन -2 + 1, सो आंसर इज -1/2, ओके। तो स्टूडेंट देखिए ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन जितने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप बताइए मुझे, अगर कोई 1 लिखा है तो 1 का अगर आप आधा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और यहाँ पर देखिए -1 है, -1 में से प्लस के 1/2 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, ओके। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उसको वहां रफ करके थोड़ी दिखाना है, रफ करके नहीं दिखाना है हमें। तो -1/2 आ गया। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस के 1 बचा और माइनस के 1, तो +1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया, ओके। अब देखिए यहां पर मुझे बिना देखे मैं राइट डाउन कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, अब देखिए आप सीरीज समझ चुके हैं। देखिए -1 चल रहा था, -1 में से फिर आधा कम हो गया तो -1/2 हो गया, फिर से आधा कम हो गया तो 0 हो गया, ओके। फिर अब क्या हुआ, देखो माइनस से प्लस में गाड़ी जा रही है और माइनस और 1/2 का डिफरेंस है, यहां से यहां तक 1/2 का डिफरेंस, यहां से यहां तक 1/2 का डिफरेंस, फिर इसके बाद क्या आएगा, प्लस के 1/2 आ जाएंगे। तो देखिए जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है तो वो इस तरीके से रफ वर्क को सॉल्व कर लीजिए, ओके। तो ये हमारी 4 टर्म की सीरीज हो गई है। अब रफ वर्क कैसे सॉल्व करेंगे, -1 + के 3/2, जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आपका 1/2 ही आएगा, ओके। 3/2 कितना होता है, 1.5,
डेढ़ में से एक जाएगा तो प्लस के 1/2 बचेगा। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम क्वेश्चन 2 को फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्रॉपर मिलते रहे। मैं आपको इस चैनल पे कंप्लीट 10 का मैथ्स कराने वाला हूँ, आपको किसी भी ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। थैंक यू।